पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैं शादी करके इस ससुराल में आ गई। हद हो गई है। गाजर गोभी को घिसवा घिसवा कर मेरे हाथों को भी छील दिया है। मुंह फाड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि अगला बंदा कैसे खाना बनाएगा। अरे मजाक है क्या रोज रोज 10 तरह के अलग अलग पराठे और अलग अलग चटनी बनाना। अरे भाभी क्या बड़बड़ा रही हो, माँ पापा इंतजार कर रहे हैं। और ये लीजिए नारियल अमरूद की चटनी भी फटाफट बना देना। जी तो आ रहा, ये नारियल तेरे सर पर ही फोड़ दूं नंद की बच्ची, और फिर तेरे ही सर की चटनी बना दूं। भाभी मन में गाली दे रही हो क्या? काश मेरा मतलब काजल, तुम्हारा काजल फैल गया है। जाओ ठीक कर लो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। ये सुन प्रियंका चली जाती है और रेशमा मिक्सी में चटनी बनाने लगती है। आखिर क्यों रेशमा खाना बनाने से इतना चिढ़ रही थी? क्या उसका चिड़चिड़ापन 10 तरह के पराठे और चटनी बनाने को लेकर था, या ससुराल वालों ने किसी और तरह से उसे परेशान करके रखा था? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां छोटे से गांव की रेशमा सुमित से शादी कर अपने ससुराल में आती है और सुबह का 6 बजे का अलार्म बजते ही उठकर प्यार से पति को गले लगाती है। गुड मॉर्निंग बेबी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और शादी के बाद तुम्हारा भी मेरे साथ पहला दिन है, तो उठ जाओ ना। नो बेबी, अभी मुझे थोड़ा सा और सोने दो। ओके सुमो। अरे ये सुमो क्या है? सुमो मतलब तुम, सासे सुमित, शॉर्ट नेम सुमो। ये कहकर रेशमा नहाकर घर की सफाई करती है और अपनी पहली रसोई में बहुत ज्यादा धनिया टमाटर मिर्ची देखती है। ओहो, यहाँ पर कितनी सारी हरी मिर्च धनिया टमाटर रखा हुआ है। पनीर होना चाहिए था आज पहली रसोई का, तो वही खाना बनेगा ना। पूरी कचौरी नान मटर पनीर तैयार कर लेती हूँ। ये कहकर रेशमा सारा खाना तैयार कर टेबल पर लगाती है। तब अरे बहू, मेरे बताने से पहले तूने सारा खाना तैयार कर लिया। चल ठीक है, लेकिन तूने पराठा बनाया किसी भी चीज का, जैसे कि आलू मूली गाजर प्याज मटर धनिया, या फिर कोई चटनी बनाई? माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है, इतना सिंपल खाना मैं कैसे बना सकती हूँ? देखिए ना, मैंने पूरी कचौरी रायता खीर मटर पनीर दाल मखनी राजमा चावल बनाए हैं। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? जो हम खाते हैं, हमें पसंद है, वो एक भी चीज नहीं है। तू आलू के पराठे मटर के पराठे गाजर के पराठे ये सब बना ले। हाँ भाभी, इतनी मेहनत करोगी तो लच्छा पराठा भी बना लेना, दाल मखनी के साथ अच्छा लगेगा। वैसे मुझे मेरे लिए प्याज का पराठा और लहसुन की चटनी बनाना। आप सब ये क्या बोल रहे हैं? अगर मैं ये सब खाना बनाऊंगी तो टाइम भी लगेगा और जो मैंने खाना बनाया वो भी बर्बाद हो जाएगा। माँ जी आप समझाओ ना। और आलू बनाकर उबाल कर पराठे बनाने में भी टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, पराठे बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, ये तो शाम को बनाना, लेकिन चटनी तो बहू तुझे अभी ही बनानी पड़ेगी। बिना चटनी के हम खाना ही नहीं खा सकते। सुमित ने चटनी बनाने को बोला है वो, और इमली की पुदीने के धनिया की सांबर चटनी अमरूद चटनी, ये 10 की 10 चटनी बना कर लिया। ठीक है माँ जी। बेचारी रेशमा जो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाकर लाई थी, उसे फिर से 10 तरह की चटनी बनाने के लिए रसोई में जाना पड़ता है। दिमाग खराब करके रख दिया है इन्हें, किसी की मेहनत समझ ही नहीं आती है क्या? ये नहीं, बहू ने पहली रसोई में इतना बढ़िया खाना बनाया है, लेकिन नहीं, वही भिखारियों वाला पराठा और चटनी खानी है। अब ये नारियल कैसे छीलूं? सुमित जी, ओ सुमित जी, जरा आना। यह सुन सुमित रसोई में आता है और रेशमा उससे नारियल छिलवा लेती है, जिसके बाद रेशमा नारियल की चटनी बना देती है और 10 तरीके की चटनी बनाकर घर वालों को पहली रसोई में खिला देती है, जिसे खाकर कुछ खुश होते हैं तो कुछ मुंह बनाते हैं। भाभी, आपने खाना अच्छा बनाया था, लेकिन 1-2 चटनी में नमक मिर्च कम थी, और ये सारी चटनी पराठे से ही अच्छी लगती है, न कि मटर पनीर पूरी वगैरह के साथ। शाम को ना अच्छे से खाना बनाना। मेरी तो फेवरेट अजवाइन और सिंपल पराठा है, और बाकी जो बनेगा वो सबको मैं आराम से खा लूंगा। भाभी, मैं तो चीज पराठा खाऊंगी। हाँ बहू, और ये मोमोज वाली तो तुमने बहुत तीखी चटनी कर दी थी, और शेजवान ये ज्यादा मीठी लग रही है। थोड़ा हिसाब से बनाती ना चटनी। और कोई बात नहीं, बनाते बनाते सीख जाओगी। वैसे भी हम तो रोज पराठा और चटनी खाने वाले हैं। हाँ बहू, मुझे तो मेथी के पराठे भी बहुत पसंद है और आलू गोभी के भी। कल और अच्छे से बनाना। जी माँ जी। खाना बनाते बनाते मेरी ऐसी की तैसी हो गई और ये लोग आज भी सेटिस्फाई नहीं है। और ये सुनकर तो मेरी पहले से ही खोपड़ी घूमने जा रही है कि मुझे कल भी परसों भी सुबह शाम बल्कि रोज रोज 10 तरह के पराठे और चटनी बनानी है। ऐसे ही रोज रोज रेशमा सुबह शाम 10 तरह के पराठे और 10 तरह के अलग अलग चटनी बनाती है। कभी चटनी बनाने में मिर्च आंख में लग जाती तो कभी पराठा बनाने से हाथ जल जाता था।
अरे रेशमा बहू, ओ रेशमा बहू, जल्दी से गर्मा गर्म आलू और प्याज का पराठा लेकर आना। आई माँ जी। दिमाग खराब कर दिया है, बार बार मेरा नाम लेते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे अपने ही नाम से नफरत हो जाए। ये कहकर रेशमा गर्मा गर्म पराठे बनाकर सास ससुर को दे देती है, जिसके बाद नंद देवर की आवाज आ जाती है। अरे मेरे एक ही हाथ है, इतनी जल्दी जल्दी सब अलग अलग पराठा मांग रहे, कैसे करूं? अभी तो इसमें पनीर की पिट्ठी डाल ली है, अब नंद के लिए आलू चीज भरूं। रेशमा फटाफट पराठा बनाकर दोनों को परोस देती है। अरे भाभी, मुझे आलू चीज का पराठा नहीं चाहिए, मेरा पनीर का पराठा था। अरे हाँ, वो पराठा एक्सचेंज हो गया। आप लोग इतने तरह तरह के पराठे बनवाते कि एक्सचेंज ही हो जाता है। वो दोनों चटनी परोस दो और पराठे भी ला दो, अलग अलग तरह के। जी वैसे एक बात पूछूं आप लोग से, रोज रोज सेम चीज खाकर परेशान नहीं होते? अब तो मेरा भी मन ऊब चुका है ये सब खाकर। अरे बहू, जिस चीज से बहुत प्यार होता है उसे परेशान कैसे हो सकते हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, और अब तुम धीरे धीरे बनाना भी सीख गई हो, क्यों अंजना जी? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ला बहू, मुझे भी चटनी दे। ये कहकर रेशमा खाना परोस देती है। फिर सबको खाना खिलाने के बाद गंदी रसोई को साफ कर रेशमा कमरे में लेट जाती है। रोज रोज वही पराठों के लिए अलग अलग 10 पिट्ठी तैयार करना और सारी चटनियां दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। कल सबके लिए एक साथ 2 दिन की चटनी बना दूंगी। रेशमा अगले दिन के खाने में सुबह ही 2 दिन की चटनी अलग अलग बनाकर तैयार कर देती है, और दूसरे दिन जब चटनी देती है तो उसमें से आधी चटनी सड़ जाती है। छी भाऊ, इस चटनी से तो बहुत बदबू आ रही है। ये इमली की चटनी छोड़कर ये लहसुन मोमोज वाली, तीखी वाली सब बेकार हो गई। जा दोबारा बना कर ला। कैसे बनाई थी आज तूने? ये भगवान, आज का काम कम करने के लिए मैंने कल ही ज्यादा मेहनत कर ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चटनी तो सारी सड़ गई। अब दोबारा बनाने जाऊं क्या? और सामान भी घर पर नहीं है। पता नहीं माँ जी कैसे चटनी खराब हो गई। मैं बाजार से लेकर आती हूँ। धनिया पुदीना खत्म हो गया है। अरे जाओ बहू जाओ, बहुत भूख लग रही है, लेट हो रहा है। इतना सुन बहू बाजार चली जाती है और चटनी बनाने का सामान ले आती है और चटनी बनाती है। इतने में सास के आ जाने पर उसका ध्यान मिक्सी के ढक्कन से हट जाता है और इतने में सारी चटनी उड़कर दीवार पर लग जाती है और सास की आंखों में घुस जाती है। बहू, मेरी आंख में मिर्ची लग गई। हाय रब्बा, क्या कर दिया तूने? मेरी आंख फोड़ दी। ऐसी चटनी कौन बनाता है? माँ जी, आपकी शक्ल को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कीचड़ में से उठकर आई हैं। बहू, मेरी आंखें जल रही हैं, जल्दी धुलवाना। हंस रही है, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। रेशमा फटाफट अपनी सास की आंखों को साफ करती है, जिससे उसे बेहतर लगता है। लेकिन रसोई की जो हालत हो जाती है उसे देख रेशमा रसोई साफ करने लगती है। मेरे से ज्यादा इस दुनिया में और कोई दुखी नहीं हो सकता। कोई कह देगा 2 मिनट पहले मैं हंस रही थी और अब मैं सारे बर्तन, दीवार, रसोई सब गंदी हो गई है। साफ करना पड़ रहा है चटनी की वजह से। सफाई करने के बाद सास उसे गोभी गाजर के पराठे और 10 तरह की चटनी बनाने को कहती है। उसी के लिए वो बड़बड़ाने लगती है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब इस घर में मैं शादी करके आई। मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं, और ये सब तो मैं नहीं खा सकती। आज मैं अपने लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी, बस बहुत हो गया। एक गैस पर बहू पराठा बना रही थी, दूसरे गैस पर बहू अपने लिए मैगी, पास्ता, ओवन में गार्लिक ब्रेड और बाकी लोगों के लिए चटनी तैयार कर देती है। जब वो सब लोगों को गर्मा गर्म 10 तरीके के पराठे और चटनी दे देती है तो बाद में अपना खाना ले जाकर उनके सामने बैठ जाती है और मजे से खाने लगती है। आहा, आज मैंने कितना यमी मैगी पास्ता बनाया और ये चीज गार्लिक तो और भी ज्यादा टेस्टी लग रही है। बहू, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या ये वाला हमें भी खिला? हाँ भाभी, मेरे मुंह में भी आपका खाना देखकर पानी आ रहा है। मैं आपकी कॉफी ले लूं? नहीं, आप लोगों ने अपने लिए अलग अलग तरीके का पराठा बनवाया है ना, वो खा लीजिए। मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। मैं आपके जैसा खाना खाकर बोर हो गई हूँ, इसलिए अब से अपने लिए अलग खाना ही बनाया करूंगी। वैसे भी आपने ही कहा था कि अच्छी चीजों की आपको आदत है तो खा लीजिए। मैं तो खाऊंगी। यम। रेशमा, थोड़ा सा तो मुझे खाने को दे दो। पराठे को देख अब मुझे उल्टी आ रही है। हाँ बहू, मुझे भी पास्ता खिला दे। अभी ये 10 तरह की चटनी नहीं खाऊंगा, मन झिक गया है इन चीजों से। हाँ बहू, अब से हम ये सब खाना नहीं खाएंगे। अब रोज अलग अलग तरीके का खाना खाएंगे, तो जो भी अपने मन से बनाएगी वो खाएंगे। बस ये चटनी पराठा मत बनाना। पक्का माँ जी? सोच लीजिए, आपके पराठे और चटनी बनाते बनाते मेरे हाथ छिल चुके हैं और जल भी गए। फिर भी आपके लिए मैंने इतना किया, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा।
लेकिन आप लोग अलग अलग खाने को तैयार हैं तो मैं भी इस बात से खुश हूँ। आपको पता है मैंने आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। है सच? इस तरह घर वाले 10 तरीके के पराठा और चटनी को छोड़कर बहू की बनाई स्वादिष्ट चीजों को खाते हैं और इस तरह रेशमा को रोज वही खाना बनाने से मुक्ति मिल जाती है। बाप रे बाप, यहाँ पर कितने सारे चांदी के गिफ्ट है। मुझे तो लगता है इन चांदी के गिफ्ट में और कुछ नहीं होगा। ये वाला खोल लेती हूँ, चमकीले कागज वाला। अरे वाह, इसके अंदर तो बहुत प्यारी सी साड़ी और नग वाला हार है। वाह, अभी पहनती हूँ। ये कहकर जैसे ही शिवानी हार को पहनकर खुश होती है तभी सास उसके गले से हार निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है। यही दिन रह गए हैं मेरे चांदी के बड़े से ससुराल में, अब तू ये नकली आर्टिफिशियल हार पहने। माँ जी, वो बहुत सुंदर हार था, आपने उसे फेंका क्यों? अभी अभी बोला, समझ नहीं आया तुझे? आखिर वही वाली बात है ना, तुझ जैसी गरीब बहू को इस घर की नौकरानी बनना चाहिए था, ना कि बहू रानी। पर इतने बड़े चांदी के ससुराल में तो उस बहू के पद के लायक ही नहीं है। अरे तुझे हार पहनना है ना, ये ले पहन। ये कहते ही सास उस पर साइड में रखे चांदी के 3-4 हार और बाकी के चांदी के गहने सिर पर रखकर डाल देती है। ले पहन, जितना पहनना है तुझे, लेकिन चांदी पहनेगी ससुराल में, ना कि गरीब वाली चीज। नहीं, तू तो चाहती अमीर होने के बावजूद भी हमारी बेइज्जती हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर निर्मला चली जाती है और शिवानी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मुझे नहीं पता था इतने बड़े चांदी के ससुराल में मेरा पहला दिन ऐसा जाएगा और मैं रोती रहूंगी। सुबह से सुन रही हूँ बस, न जाने आगे क्या क्या होगा। आखिर क्यों शिवानी ने ऐसा कहा कि उसके बड़े से चांदी के ससुराल में पहला दिन अच्छा नहीं गया और क्या क्या हुआ था उसके पहले दिन में, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मयंक अपनी मां निर्मला से लड़ रहा होता है और लड़की की फोटो देख निर्मला मोमबत्ती से जला देती है। तो इस लड़की से शादी करेगा तो मैं तेरी शादी इससे कभी नहीं होने दूंगी। आपने उसकी फोटो क्यों जला दी? मयंक उस जली हुई फोटो को बुझाकर अपने सीने से लगाता है। माँ, मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी उससे ही करूंगा। आपको जो समझना है समझ लीजिए। जब मैंने उसकी फोटो को नहीं जलने दिया तो उसे अकेला छोड़ने की कैसे सोच सकता हूँ? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। आप चाहती हैं कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं तो चला जाऊंगा, फिर रहना आप चांदी के इस बड़े से घर में। भैया, आपको एक वही झुग्गी झोपड़ी की गरीब लड़की मिली थी शादी करने को? अरे माँ, आपको कितनी अच्छी अच्छी सोने के घर वाली, चांदी के घर वाली लड़कियां दिखा रही हैं, उससे शादी कर लीजिए। मैंने बोल दिया ना, मैं शिवानी से ही शादी करूंगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए वरना मैं अपना बैग पैक करूं। नहीं नहीं, तू कहीं भी मत जा, मैं तेरी उस लड़की से शादी करवाने को राजी हूँ। मेरी मजबूरी है जो उस गरीब लड़की को मुझे चांदी के इस बड़े से ससुराल में लाना होगा, वरना मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब वो आ जाएगी ना, यहाँ मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। ठीक है माँ, तो चलिए आज रोका करके आ जाइए। कुछ देर बाद निर्मला शिवानी के घर जाकर उसके सर पर शगुन की चुन्नी उड़ाकर अपने बेटे से उसका रोका करवा देती है और कुछ दिनों बाद शिवानी और मयंक शादी करके चांदी के ससुराल में आते हैं, जहां हर तरफ चांदी ही चांदी थी। शिवानी के सामने चांदी के लोटे में चांदी के चावल रखे हुए थे, जिसे धीरे से गिराकर वो घर के अंदर आती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, गृह प्रवेश के चावल भी चांदी के थे और मेरा इतना बड़ा ससुराल है चांदी का। सही बोला था माँ ने, मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। अरे बाप रे, कितना बड़ा चांदी का झूमर है। वाह माँ जी, एक चांदी की पाजेब लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आपका ये चांदी का घर कितने करोड़ और रुपए का होगा। आखिर घर में आते ही इसने अपनी औकात दिखा ही दी। बहू, जितने तेरे सर पर बाल नहीं है ना, उतने करोड़ों रुपए का है ये चांदी का ससुराल। इस नॉनसेंस गरीब को मैं अपनी भाभी कैसे एक्सेप्ट करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बस मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए। शट अप मुस्कान, और माँ आप भी, ये सब उसके लिए बहुत नया है। खुश तो होगी ही वो। पहली बात, अब वो इस घर की बहू है तो उसे वो इज्जत दीजिए। उस इज्जत के लायक हो तब तो मिले भी। खैर, कुछ ही देर में पड़ोसन घर में आने वाली है मुंह दिखाई के लिए, तो इसको बोल दे अच्छे से तैयार हो जाए। ये कहकर सास और नंद अपने कमरे में चले जाते हैं। सास की जल्ली कटी बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मयंक उसे कमरे में ले जाकर संभालता है और नए गहने और महंगे कपड़े देता है, जिसे पहनने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है और घूंघट में जाकर नीचे सोफे पर बैठ जाती है। आसपास की औरतें आकर बहू का घूंघट उठाकर उसे शगुन देती हैं। ऐसे बहू तो तेरी दिखने में सुंदर है, लेकिन घर से दहेज कितना लाई है ये तो बता। अरे हाँ, यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। अब इतने बड़े चांदी के ससुराल में आई तो मोटा दहेज तो लाई होगी। चल निर्मला, तू ही दिखा दे। अरे ये गरीब नवाज कुछ भी लेकर नहीं आई है। इतने ही दहेज लाने वाली होती तो मैं अलग ही खुश होती। दहेज में एक चांदी की चम्मच तक नहीं लाई।
अब हो गई तेरी मुंह दिखाई, हटा ले इस घूंघट को, जा सबके लिए नाश्ता लेकर आ। ये कहकर शिवानी चांदी की रसोई में जाकर चांदी के प्लेट कटोरी में सबके लिए नाश्ता लेकर उसको देती है। बाप रे बाप, मेरा चांदी का इतना बड़ा ससुराल है कि हर चीज चांदी की है, यहाँ तक कि प्लेट कटोरी चम्मच भी। और ये बहू के हाथ में कांच की चूड़ी क्यों पहनी है? तुम्हारा तो चांदी का ससुराल है, चांदी के मोटे मोटे कड़े पहनने चाहिए ना। क्या निर्मला, तू अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है? हम तो समझ जाएंगे, लेकिन बड़े लोग और रिश्तेदार नहीं समझेंगे। अपनी बहू को ढंग से तो तैयार करवाती। समझाया था मैंने इस मरजानी को, लेकिन समझती कहाँ है, सुनवा ही दिया आखिर। क्यों री, बोला था ना तुझे कि अच्छे से तैयार होना, फिर भी समझ नहीं आया तुझे? माँ जी, कांच की चूड़ियां शगुन की होती हैं इसलिए पहनी, लेकिन मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब क्या तैयार होगी? अब तो मोहल्ले की सारी औरतों ने देख लिया तुझे। फिर आंखों में आंसू लिए शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। जब सारी औरतें चली जाती हैं तो निर्मला बहू से जूस मंगवाती है और वो कांच के गिलास में ले आती है, जिसे सास फेंक देती है। बहू बहुत डर जाती है। अरे जब से आई है तब से मुझसे सुनती जा रही है, अभी तो तुझे समझ नहीं आया कि ये तेरे चांदी का ससुराल है। ये नौकरों के गिलास में मेरे लिए जूस क्यों लेकर आई थी? चांदी के गिलास में लेकर आ। लाई माँ जी। शिवानी अपनी सास को डर डर कर चांदी के गिलास में जूस देती है। उसके बाद वो जब खुश होने के लिए अपनी शादी के तोहफे को खोलने लगती है तो उसे चांदी से ज्यादा आर्टिफिशियल हार पसंद आता है, जिसे उसकी सास देखते ही कचरे के डिब्बे में डाल देती है और खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। लगता है मैं गरीब घर से इस बड़े से चांदी के ससुराल में आ गई हूँ, इसलिए माँ जी मुझसे खुश नहीं है। सोचा था कि मेरा पहला दिन ससुराल में बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मेरा पहला दिन रोते रोते बीता है। शिवानी, शांत हो जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन माँ तुम्हें जरूर अपना लेंगी। नॉक नॉक। भैया भाभी को कह देना कल रिसेप्शन है, हमारे बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, तो कल कोई हरकत ना करें और अच्छे से रेडी हो जाए। ये नहीं कि आज की तरह कुछ भी पहन ले। ये कहकर मुस्कान चली जाती है। अगले दिन रिसेप्शन में बहू अच्छे से तैयार होकर गेस्ट को संभालती है, फिर सबके साथ डिनर करती है। अरे बाप रे, चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी की प्लेट, पूरी डाइनिंग टेबल चांदी की है। कहीं हमारे मुंह में गलती से चांदी चली गई तो न जाने क्या होगा। मयंक जी, मैं हाथ से खाना खा लूं क्या? अरे मयंक, तुम्हारी पत्नी अमीर घर से नहीं आई ना, साफ पता चल रहा है। अरे अगर अमीर घर की होती तो हाथ से थोड़ी ना खाने को कहती। इसे तो अपनी चांदी के ससुराल की कोई कदर ही नहीं है। हद हो गई है, एक बार सब चले जाएं, इसको फिर बताऊंगी। सारे गेस्ट के जाने के बाद निर्मला अपनी बहू को बहुत सुनाती है। तुझे समझाया था ना मैंने, फिर भी तूने वही गलती करी। अरे सही कहते हैं लोग, कीचड़ के कमल को स्वर्ग में लाकर भी रख दोगे तब भी वह कीचड़ का ही रहेगा, और तू वही कीचड़ है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। शिवानी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये लोग भी तुम्हारे लायक नहीं है। मयंक, रहने दीजिए, मेरी गलती है। मैं गरीब घर से आई हूँ, मुझे यहाँ के तौर तरीकों से रहना नहीं आता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नंद और सास कभी भी शिवानी को नहीं समझते, लेकिन चांदी के ससुराल में उसे बहुत काम करवाते हैं। चांदी की बाल्टी और झाड़ू से सफाई करवाते हैं। एक दिन नंद डिस्को जा रही थी। छोटे कपड़े पहनने पर शिवानी उसे समझाती है तो वो नहीं समझती। बाद में दो लड़के जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो शिवानी ही उन लड़कों को मारकर अपनी नंद को बचाती है। इस पर भी शिवानी को अकल नहीं आती। और एक दिन निर्मला मंदिर जा रही थी। उसे बचाने के चक्कर में शिवानी कार के सामने आ जाती है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद फौरन उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। उसका इलाज चलता है। तभी सास को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मेरी जान बचाने के लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐसा कोई किसी के लिए करता है क्या? और मैं तुझे इतने दिनों से कुछ ना कुछ सुनाती गई। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, आज मैं तुझे अपने दिल से अपनाती हूँ। देखा शिवानी, मैंने कहा था ना, माँ तुम्हें अपना लेंगी, और ऐसा ही हुआ। हाँ मयंक जी, माँ जी, आपने मुझे अपना लिया तो माफी की क्या जरूरत। इस तरह शिवानी अपनी चांदी के ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।